हेलो हाय फ्रेंड्स, आर के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बहुत से माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा पीटीआई टीचर बने, या बच्चा भी चाहता है कि मैं एक फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर बनूं। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की एलिजिबिलिटी है, और देन उसके लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं, और उनके अंदर कितना पैसा लगता है और कितना कितना टाइम लगता है। आज आपको पूरा बताऊँगा इसके बारे में। और फिज़िकल एजुकेशन करने के बाद आपको कितने तक की सैलरी आपको मिलेगी प्राइवेट स्कूल्स में एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर। देखिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर कोर्स करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए आपकी 10+2 और ग्रेजुएशन वाले बच्चे डायरेक्ट बीपीएड करते हैं। जिसके पास 10+2 है वो डायरेक्ट बीपीई करता है। बीपीई के बाद फिर आपकी बीपेड करनी पड़ती है बच्चों को। बीपेड के बाद फिर एमपीएड के बाद होती है पीएचडी समझ गए आप कि आपका डॉक्टर आपका लेवल का आपका हो जाता है, और आप किसी भी कॉलेज के अंदर जाके एक लेक्चरर के अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं। आपको पता है जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं हमारे बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, पैसे जो भी हैं यूटिलाइज अच्छे हो जाएं और बच्चे को धोखा ना मिले। मैं आपको आज ऐसे ही बताऊंगा। और एक प्रॉब्लम हो गई थी 2018 वाले बच्चों को, जो डीएसएसबी बोर्ड से एग्ज़ाम दे के अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने गए थे। उनको एक यूजीसी अप्रूव्ड वाली यूनिवर्सिटी वालों ने और एक एनसीईटी अप्रूव्ड वाले यूनिवर्सिटी वालों में, उनमें डिफरेंस क्या था। जो यूजीसी अप्रूव्ड थी वो डीएसएसबी में वैलिड नहीं थी, और एनटीसी वाली वैलिड थी। फर्स्ट नंबर पे आती है हमारे पास ये वाली यूनिवर्सिटी, राजस्थान तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। इसमें बच्चे मोस्टली एडमिशन लेते हैं 80 to 90%। जो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं वो नागपुर से करते हैं, क्योंकि इसमें एंट्रेंस नहीं है और डायरेक्ट एडमिशन है। फिर सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास, और नागपुर वाले में आपको ना ही स्टेट लेवल ना ही इंटरनेशनल लेवल कुछ भी नहीं है, तब भी आपका एडमिशन हो जाता है बीपीई के अंदर आफ्टर 12th। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड साइंसेज। ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर आपके पास स्टेट लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी आपका इसमें एडमिशन होता है। फिर देन उसके बाद आप अच्छे स्कोरिंग करते हैं तो आपका बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ आप इसमें से पास आउट होते हैं। इसका भी खर्चा कम से कम भी गवर्नमेंट का 5000 से लेके 15,000 के बीच में खर्चा आता है। दिल्ली की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सस्ती यूनिवर्सिटी है, अच्छी है लेकिन। सेकेंड नंबर पे आती है हमारे पास इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड साइंसेज। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको टेस्ट देना कंपलसरी है। उसके बाद आपके पास कोई स्कूल लेवल या स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इसमें बहुत कम खर्चा आता है, इसलिए सभी लोग इसमें ही जाते हैं मोस्टली। हमारे पास थर्ड यूनिवर्सिटी ये आती है हमारे पास सीसीए, चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी। इसके अंदर बच्चे मोस्टली जाते हैं यूपी के, और देन इसके अंदर आपका कम खर्चा आता है। इसमें 3 ईयर की बीपीई के 50 to 60,000 रुपीज़ का खर्चा आता है, जिसमें सब कुछ मिला के होता है, एग्जामिनेशन फीस वगैरह कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ यूनिवर्सिटी। फोर्थ इसमें हमारे पास है लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर यूनिवर्सिटी। इसके अंदर टेस्ट कंपलसरी है और आपको वहीं रहना पड़ता है। दिल्ली के बच्चे सोच समझ के अप्लाई करें, क्योंकि आपको एमपी में ही गुजारने पड़ेंगे बहुत सारे दिन। और इसका भी खर्चा आपका 50 to 60,000 आता है 3 ईयर का बीपीई का आफ्टर 12th। या जिस बच्चे ने पहले ग्रेजुएशन करी हुई है वो डायरेक्ट बीपीई ऐड कर सकता है, बीपीएड। फिफ्थ नंबर पे आती है हमारे पास अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा। इसके अंदर आप डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर ना ही कोई एंट्रेंस है ना ही कोई कट ऑफ का चक्कर है, और बस आपका डायरेक्ट जाते ही आपका एडमिशन हो जाएगा 3 ईयर बीपीई के लिए। जो मैंने अभी आपको टॉप 5 दिखाई हैं, ये बच्चे मोस्टली इसी से करें, क्योंकि ये एनसीटी प्लस यूजीसी अप्रूव्ड हैं। कुछ बच्चे कर लेते हैं कहीं से भी, लेकिन वो ओनली यूजीसी अप्रूव्ड होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जैसे 2018 के अंदर डीएसएसबी बोर्ड के अंदर फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले बच्चे निकाल दिए गए थे, क्योंकि उनकी जो यूनिवर्सिटी थी वो ये थी एमडीयू, और ये बस ओनली यूजीसी अप्रूव्ड थी। कृपया करके आप उस यूनिवर्सिटी से कीजिए जो यूजीसी प्लस एनसीटीई अप्रूव्ड होती हैं। उसी का ही ज़माना है, उसी की ही वैल्यू है, और आज से आने वाले टाइम में यही चीज़ रहेंगी। सैलरी के लिए मैं बता देता हूँ आपको। आपने 10+2 करी, फिर बीपीई करी, बीपीई के बाद बीपीएड में आपको जो सैलरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर 15 से लेकर 20,000 तक मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट लगते हो तो गवर्नमेंट में आपको 50 to लेकर 70 तक की सैलरी मिलती है। फिर आता है एमपीएड आपका टीजीटी लेवल होता है। टीजीटी लेवल पे आपको जो सैलरी मिलती है स्कूल्स के अंदर
18 to 25 मिलती है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर मोस्टली जो भी होते हैं, और आप गवर्नमेंट लगते हो तो आपको 60 to 80 तक आपको मिल जाती है सैलरी। ये इसका सैलरी स्लेब था। और आपको बता दूं 10+2 के बाद 3 ईयर में कम्प्लीट होती है आपकी BPE, फिर उसके बाद आपको 2 साल और पढ़ना पड़ता है, फिर होती है BPED। अगर जिस बच्चे के पास 10+2 के पास BPE नहीं है वो नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद भी BPED कर सकता है 2 ईयर की, फिर वो TGT लेवल के लिए अप्लाई कर सकता है किसी भी स्कूल्स के अंदर। फिर उसके बाद फिर आपका आता है 2 ईयर की आती है MPED आपकी 2 ईयर की होती है, BPE करने के बाद होती है वो। और उसके बाद फिर आपकी सैलरी स्लेब आपको पता ही है कितना बढ़ जाता है। और देन उसके बाद फिर होती है 5 ईयर होती है PhD करने के बाद आप यूँ समझ लो कि आप खुद एक डॉक्टर हो, और आप किसी भी कॉलेज के अंदर जाके प्रोफेसर की जॉब आराम से कर सकते हो, और आपकी लाइफ पूरी सेट है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो हट्टे कट्टे हैं खूब अच्छे हैं, और जो चाहते हैं कि हम एक फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर बने। और टीचर बता दूँ कम से कम कभी लाइफ में भूखा नहीं मरता, और इसके पास एक व्यवसाय यानी कि प्रोफेशनल डिग्रीज़ होती हैं, और वो हमेशा काम ही आती हैं। मेरा ऑफिस का नाम ये है, ऑफिस का एड्रेस ये है। अगर कोई भी क्वारी हो, कुछ भी हो, तो मुझसे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर।